अल्टरनेटिव एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ्स का क्लास 8 मैथ का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उन्हें हम देखेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 18 प्रश्न हैं, जिनको 3 खंडों में आ ब सा में विभाजित किया गया है। और खंड आ में कुल 3 प्रश्न हैं, उनमें से एक प्रश्न बहुविकल्पी तथा 2 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित हैं। खंड बा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 6 प्रश्न हैं और खंड सा में कुल 9 प्रश्न हैं, उनमें से 2 अंक के 5 प्रश्न तथा 3 और 4 अंक के 2-2 प्रश्न हैं। प्रश्न पत्र में समग्र विकल्प है, मतलब सभी विकल्प हैं, यद्यपि प्रत्येक खंड में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। आपको दिए हुए विकल्पों में से किसी एक विकल्प को हल करना है। ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है और कैलकुलेटर के लिए अनुमति नहीं है। यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, यहाँ पे इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शन दे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये सेक्शन हमारा 1 है, खंड आ सेक्शन 1 में देख सकते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे एमसीक्यू पे बेस में, और आपको ध्यान देना है एमसीक्यू बेस में ही आपको डायरेक्ट सीधे पेपर में आंसर ही लिखना होता, क्वेश्चन नहीं लिखना होता। डायरेक्ट आंसर नंबर 1 का पॉइंट 1 का जो ए बी सी में जो करेक्ट आंसर है वो आपको नोट डाउन लिखना होता है। दूसरे प्रश्न में दिखाई गई तीन रेखाओं में से किसी भी बिंदु है उसको प्रतिच्छेद करती है, वो आपको बतानी है। कौन सा एंगल बन रहा है ए बी सी में से। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको यही बताना है, एमसीक्यू पे बेस पे ही है। क्वेश्चन में भी यही बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रखा है, आप तो और वाले कीजिए या ये वाला करना है। 6 में भी आपको यही बताना है। क्वेश्चन को आपको पेपर से जाने से पेपर देने से पहले आपको पेपर को सॉल्व करके जाना है। ये भी इसमें ऑप्शन में दे रखा है आपको। सेकंड आता है क्वेश्चन यहाँ पे, ये आपको केस आधारित है, मतलब आपको दे रखा केस स्टडी बेस पे ही आपको है, आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको ये उसमें से बताना है, केस स्टडी में से। तीन प्रश्न में भी आपको यही बताना है। और मैथ्स का पेपर को सॉल्व करते समय टाइम का विशेष ध्यान रखें और टाइम को मैनेज करके ही चलें, वरना बहुत से बच्चों को क्या होता है, टाइम कम होने के कारण और अधिक कुछ ही क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, तो उनकी वजह से बाकी क्वेश्चन छूट जाते हैं पेपर में। तो अब यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ सॉल्व कराए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको इसमें मैचिंग करना है जो आपको सही लगे। त्रिभुज, षष्ठभुज, पंचभुज, जिसमें ट्राइंगल, हेक्सागोन, पेंटागोन, क्वाड्रिलेटर हैं, तो आप बता सकते हैं। आपको पता है ट्रायंगल 3 साइड हो, और षष्ठभुज होती है शिक्षा जिसकी 6 साइड हो। वर्टिकल की बात की है यहाँ पे, 600 की वर्टिकल्स की। चतुर्भुज में 4 होती हैं और पेंटागन में 5। ये आप ऐसे देख सकते हैं। अगर आप 6 क्वेश्चन देख सकते हैं, आप 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन देख सकते हैं, 9 क्वेश्चन। सेक्शन सी में आपको समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण दे रखे हैं, मतलब
एडजस्ट एंगल है उसका पैरेललोग्राम दे रखा है, देन 4/5 दे रखा है, तो उसकी फाइंड आउट देयर मेजर करना है, क्या होगा उसका मान ज्ञात, जो माप है उसकी ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस क्वेश्चन दे रखा है आपको सॉल्व करना है। और 12 क्वेश्चन में आपको पाइथागोरस ट्रिक जो होती है उसका आपको जो ट्रिपलेट होते हैं वो आपको यूज़ करके इसका आंसर निकालना है। रेंट एक आयत है जो RENT दे रखा है, वो आपको सॉल्व करना है, आप देख सकते हैं। आपको ये वाला क्वेश्चन के लिए या तो अथवा या और वाला करना है। 14 क्वेश्चन में मैं आपको बताना है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जो 300 से को गुणा करने का जो पूर्ण संख्या हमें वर्ग बन जाएगा। और 15 से 16 क्वेश्चन 3 अंक के प्रश्न हैं। सत्रह 18। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपसे क्लास से रिलेटेड और अन्य सभी क्लासेस के और आपके सभी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर MCQ बेस में ही आपको मिल जाते हैं, और प्रीवियस ईयर की भी क्वेश्चन MCQ बेस पे मिलते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको भी देखने को मिलती है स्टार्टिंग में, वैसे वो आपको हेल्प करते हैं, वो आप देख सकते हैं, वरना पेपर को अरेंज करा दिया जाता है। और पेपर देने से पहले इन क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करके जाएं, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। धन्यवाद।